morning students. Today we will discuss chapter 16 ग्राफ एक्सरसाइज 16.2 है जिसमें आज हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या है? जैसे अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा अपनी नॉर्मल कॉपी पर पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो वो हमने अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर दी, 0 1 2 3 कोई भी नंबर लिया, 1/3 तो कहाँ पर आ रहा है, 2/3 है तो कहाँ पर आ रहा है आपका 2/3 है तो 0 और 1 के बिटवीन। तो ये हमने नंबर लाइन अपनी नोटबुक में ड्रॉ की और आंसर्स बता दिए। अब जब हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करते हैं तो वो हमें ग्राफ पर प्लॉट करना होता है, जिसमें हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, ठीक है। जिसमें हम ये जो लाइन होती है आपके पास, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और आपके अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है इसको बोलते हैं एक्स डैश। यानी ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस होती है जिसको यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं +x, और जो एक्स डैश होता है इसको हम कहते हैं -x। यानी आपके इस साइड में जैसे नंबर लाइन होती है बिल्कुल सेम इसी तरीके से राइट साइड में सारे नंबर्स आपके पास में पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने इसको कहा एक्स डैश। इसी तरीके से अपर साइड में जो भी वैल्यू होती हैं वो होती हैं वाई एक्सिस में पॉजिटिव, और जो लोअर साइड में होती है वो होता है वाई डैश। सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो 2 लाइन होती हैं जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है ओ, ऑरिजिन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओ, ऑरिजिन। यानी ओ को हम कहते हैं ऑरिजिन। ओ से ओ डैश पर, एक्स पर सारे नंबर क्या होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। ओ से एक्स डैश की तरफ आप जाएंगे तो आपके पास सारे नंबर्स होंगे नेगेटिव। ओ से वाई की तरफ मूव करेंगे, वैल्यू देखेंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, और ओ से अगर हम वाई डैश की तरफ कैलकुलेशन देखते हैं तो ये होते हैं सारे नंबर नेगेटिव, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसमें चेक कर सकते हैं। अब ये आपके पास 2 लाइन्स हैं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट क्या होता है ओ, जिसको हमने ऑरिजिन कहा। ये तभी मिलेगा जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव की आपको बता दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम किस तरीके से देखते हैं। जैसे आपको कहा कोई भी मैंने नंबर दिए 2,3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स जब होते हैं तो वो जब तक आपके पास कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा आप कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। 2,3 है तो आपने देखा ये जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और सेकंड वैल्यू क्या होती है y। हमेशा यही होता है कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं तो उसमें फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y होती है। तो हम इसको x और y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए अब क्या करते हैं हम, जब यहाँ पर कुछ वैल्यू चेक करते हैं, पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सारी वैल्यू प्लस में। कुछ वैल्यूज़ हैं 4 5 6, और लेफ़्ट साइड में हम सारी वैल्यूज़ को नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर सारी वैल्यू नेगेटिव है, -2 -3 -1। ये जिस तरीके से मैंने लिखा है यही प्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का, कि एक्स एक्सिस पर सारे नंबर्स हम नीचे की साइड लिखते हैं और वाई एक्सिस पर सारे नंबर लेफ़्ट साइड की तरफ होते हैं आपके। तो ये हमारा तरीका होता है लिखने का। अब हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू पता करनी है या कुछ क्वाड्रेंट्स देखने हैं तो कैसे देखते हैं। 2 जो एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। वो 4 पार्ट्स क्या होते हैं क्वाड्रेंट। तो ये 4 आपके पास क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट मीन्स हर एंगल 90 डिग्री का मिलेगा, ये आपको हर एंगल सब 90 डिग्री में ही डिवाइड होंगे, ठीक है।
एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये क्वाड्रेंट होते हैं। हम इसको कैलकुलेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं हम, ऐसे ऐसे ही चलती है घड़ी, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। हम इस तरीके से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर होगा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि कुछ नंबर्स हैं, प्लस में भी हैं, माइनस में भी हैं और दोनों भी माइनस में हैं, तो वो कैसे हम जज करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहे हैं। तो देखें यहाँ पर अगर ये वाला पोर्शन है, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी और y की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो भी प्लस में होगी। यानी अगर आपके पास x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है तो हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो देखो x एक्सिस की सारी वैल्यू अब आपको माइनस में मिलेंगी, माइनस में, और y एक्सिस पर सारी वैल्यू किस में कैलकुलेट होंगी आपकी, प्लस में। तो अगर x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है कोऑर्डिनेट्स में आपके पास, तो वो हम सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस भी माइनस है आपके पास और y एक्सिस भी माइनस है, तो यहाँ पर दोनों जो वैल्यू होंगी x और y की वो माइनस में लाई होंगी, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या देखेंगे, x एक्सिस तो पूरा प्लस है और y एक्सिस की जो वैल्यू कैलकुलेट होंगी वो माइनस में होंगी, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे हम देखते हैं कि कहाँ पर लाई हो रही है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा आपके पास में 2,5, तो x भी प्लस में y भी प्लस में, किस क्वाड्रेंट में मिल गया आपको ये वैल्यू, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अगर हमने यहाँ पर देखा -2 + 3, तो x एक्सिस जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास, माइनस में, और सेकंड कोऑर्डिनेट किस में है, प्लस में। तो x एक्सिस माइनस किस में है, ये, और +3 किस में है, ये, इसमें। तो ये कहाँ पर लाई हो रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में मिलेंगे ये। अब आपके पास अगर दोनों ही वैल्यू माइनस में है तो हम किस क्वाड्रेंट में चेक करेंगे इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है तो हम किस में देखेंगे इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अब आपको बताना है, ये तो हमने क्लियर कर दिया सारा, अब आपको बताना है प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम नंबर्स की। तो जैसे आपके पास 2,5 है तो हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे इसकी, पहले हम x एक्सिस पर देखेंगे 2, फिर इसको लेकर जाएंगे y एक्सिस पर 5 है तो यहाँ पर हो गया 5। अब यहाँ पर ये दोनों कहाँ पर आकर के मिलते हैं, इस पॉइंट पर, तो इसको कहेंगे हम 2,5। तो इस तरीके से जो हम कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं वो होती है प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट। तो हम इसको पॉइंट को सबको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको और बताना है इसमें x कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं और y कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम एक बहुत इजी काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं x कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर लिख देते हैं हम y कोऑर्डिनेट्स। तो ये इजी हो जाएगा करने में। ठीक है, और ये हमारा डिवाइड हो गया, पार्ट हो गया, इसको नोट करने के लिए। 3 और 18 हमने बताया था जब आपके पास पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमेशा x एक्सिस होता है और सेकंड पॉइंट हमेशा y के लिए होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो x के लिए है और ये है y के लिए। तो ये 3 x का है और 18 y कोऑर्डिनेट। 36 और 9, 36 x कोऑर्डिनेट है और 9 y कोऑर्डिनेट।
सब में यही काम करना है। जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेट वो x का और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y का। 81 और यहाँ 96, नेक्स्ट में है 50 और यहाँ पर है 6। हो गया इसी। इसको हम पूरा एक टेबल में प्लॉट कर देते हैं। ये तो जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स थे वो x के थे और सेकंड कोऑर्डिनेट जो थे वो y के थे, तो हमने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड इन द गिवन फिगर। आपकी बुक में ये फिगर गिवन है और मैंने यहाँ पर प्लॉट भी किया है। इसमें जो पॉइंट है A B C D E F G, इसके आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स तो कैसे बताएंगे, A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ A के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, B के C D डी के बाद है E F G, ठीक है। 4 और 3 7 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो जब हम A के कोऑर्डिनेट बताएंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये x एक्सिस पर कहाँ पर है, ये x एक्सिस पर 4 पर है, तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा 4। फिर इसको देखते हैं ये y एक्सिस पर कहाँ पर लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पर ये 9 को कर रहा है, तो 4,9। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,9। ओके, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, अब B के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। B के देखते हैं कि हमारे पास ये x एक्सिस पर कहाँ पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन जो आ रही है वो है 6 पॉइंट पर, और ये y एक्सिस पर कहाँ जा रही है आपके पास, ये y एक्सिस पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स 6,6, ठीक है। ये आपका कंप्लीट B पॉइंट। अब C पॉइंट पर चेक करते हैं। C पॉइंट पर यहाँ पर क्या है आपके पास 4, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 4 है, तो C के पॉइंट्स हो गए आपके पास 4,4। हमेशा पहले x एक्सिस चेक करेंगे, उसके बाद y एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। C के बाद है D देखते हैं। D हमारे पास x एक्सिस पर 1 है, y एक्सिस पर 4, तो ये हो गया 1,4। अब E के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। E के पहले x एक्सिस पर 2, फिर y एक्सिस पर 1, तो E के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 2,1। ओके, नेक्स्ट E के बाद F है, x एक्सिस पर 7 और y एक्सिस पर 1, x एक्सिस पर 7 और y एक्सिस पर 1, ये हो गया। G के लिए चेक करते हैं। x एक्सिस पर हो गया 8 और y एक्सिस पर हो गया आपके पास 4, तो x एक्सिस पर 8 हो गया और y एक्सिस पर 4 हो गया। ये हमारे सारे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर दिए जो भी आपको इस फिगर में गिवन थे। फिगर आपकी बुक में है और चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। अब आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, A B C D E F इनके पॉइंट्स गिवन है और आपको ये सब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। मैंने यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट किया है क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं है, तो मैंने नेगेटिव एक्सिस प्लॉट नहीं किया। ओके, सारे नंबर्स माइनस में हैं, सॉरी सारे नंबर प्लस में हैं। तो A के पॉइंट हैं आपके पास 3,7, तो सबसे पहले x एक्सिस पर 3 देखा, फिर इसको हमने मूव कराया 7 पॉइंट तक, क्योंकि y यहाँ पर है, ये पॉइंट ये हमने यहाँ पर मैच कर दिया। ये हो गया आपका A पॉइंट 3,7। ओके, आप इसको स्केल की हेल्प से करेंगे तो आपको ये डॉटेड लाइन की नीड नहीं होगी, आप सिर्फ पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। ओके, B पॉइंट 2,1, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 1, तो यहाँ पर ये आपका मैच हो गया B पॉइंट 2,1। C पॉइंट 0,7, यानी C पर x एक्सिस पर तो आप हो गए 0, यहाँ पर 0, और सिर्फ y के लिए हम मूव करते हैं, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया आपका पॉइंट C 0,7। इसको हम केवल ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। y एक्सिस पर अगर x के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, वो सिर्फ 0 है, तो वो ऑर्डिनेट्स भी होता है, सिर्फ ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट्स, यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट D, x एक्सिस पर 8,
एक्स एक्सिस पर 8 और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है, यानी आप ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही रह रहे हैं। तो ये हो गया D 8,0। इसको बोलते हैं एब्सिसास, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही वैल्यू को प्लॉट करना। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एब्सिसास, और केवल वाई एक्सिस पर वैल्यू होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता एक्स एक्सिस का, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और अच्छा समझ आ गया कि अगर 0,7 है तो ऑर्डिनेट है, 8,0 है तो सिर्फ आपके पास एक्सिस है यानी एब्सिसास है। ओके, अब है आपके पास ई पॉइंट 5,3, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 3, यानी आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं पॉइंट ई को। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3। लास्ट है एफ, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 4, तो यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया ये एफ 6,4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा एफ पॉइंट। ये हो गया आपके पास 5,3। इस तरीके से मैंने इसको प्लॉट कर दिया, यानी पॉइंट हम कहाँ पर प्लॉट करते हैं वो आपका ये पैटर्न है पॉइंट्स को प्लॉट करने का। ओके, ग्राफ पेपर पर अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं भी है और नोटबुक है तो आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नोटबुक पर प्लॉट करके भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है आपको। कैसे करेंगे इसको, इसमें आपको टेबल दी हुई है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए हमें टेबल दी हुई है, टेबल एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से। तो जब टेबल इस तरीके से दी होती है तो आप ध्यान रखो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, ये जो आपको लिखे हुए होते हैं ना ब्रैकेट में, वो उसका पैटर्न ये होता है ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक्स एक्सिस को नोट करना है फिर वाई को, नहीं, हमें ऐसे नोट करना है। जो ब्रैकेट में आपको लिखते हैं 3,2 उसको टेबल में हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही ड्रॉ करेंगे। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये है वाई। एक्स एक्सिस पर हाईएस्ट नंबर 5 है तो हमने 5 तक ही नोट किया, 1 2 3 4 और ये 5। वाई एक्सिस पर हाईएस्ट नंबर 6 है तो 6 तक कर दो, 1 2 3 4 और ये 5 6। एक्स एक्सिस पर अगर 3 है तो वाई एक्सिस पर क्या है आपके पास 2, ये पॉइंट हो गया आपका 3,2। एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस पर 4 है, 2 और ये ऐसे 4। ठीक है, थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पर हो गया आपका 2,4 सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 3, यानी एक्स एक्सिस पर 0 है तो वाई पर 3, यानी ये ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया आपके पास 0,3। एक्स एक्सिस पर 1 है यहाँ, वाई एक्सिस पर कहाँ पर है 5, यहाँ पर ऐसे, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 1,5। एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 6, यानी यहाँ से हम सीधे चले 6 के पास ऐसे, तो यहाँ पर हो गया आपका पॉइंट 4,6। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 5, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 1, यानी ये 5 यहाँ पर 1, ये हो गया 5,1। ये हमने सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिए। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन।